तो पर्यावरण की तरफ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे ग्रीन बॉन्ड समझते हैं। कैसे, आइए आपको बताते हैं। पर्यावरण स्थिरता और हरित राजमार्गों के विकास की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना पर पर्यावरण अनुकूल उपायों के लिए धन जुटाने के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी कर रहा है। और बंद बोली की जो प्रणाली है उसके तहत 500 करोड़ रुपए के बेस इशू के साइज के साथ ये 1000 करोड़ रुपए तक होगा। सड़क और राजमार्ग क्षेत्र में यह अपनी तरह का पहला ग्रीन बॉन्ड होगा जो दिसंबर के दूसरे सप्ताह में लॉन्च होने की उम्मीद है। अब इसे भारत सरकार के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के हिसाब से देखा जा रहा है जो सेबी के दिशा निर्देशों के सख्त अनुपालन के साथ पूरा किया जाएगा। ग्रीन बॉन्ड जिससे जो पैसा आता है वो कैसे, जब हम बात करते हैं सोलर एनर्जी, खास तौर पर वर्षा का जल संचयन और वन्य जीवों के लिए जो सुरक्षा का आवागमन है, अंडरपास सहित कैसे पर्यावरण से अनुकूल पहलों को वित्त पोषित करेगा, यानी उसके लिए पैसा देगा। और विशेष रूप से ग्रीन बॉन्ड जो हैं वो सड़क और राजमार्ग क्षेत्र में पर्यावरण की जो अनुकूल परियोजनाएं हैं उन्हें प्रोत्साहित करने में मदद करेंगे। ग्रीन बॉन्ड की वजह से ऊर्जा की खपत कम होगी, पर्यावरण पर वाहनों का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम होगा और इसी के लिए वो एक दूरदर्शी प्लान की सुविधा प्रदान करते हैं। तो ग्रीन बॉन्ड कैसे ग्रीन बेल्ट को बढ़ावा देते हैं और ये कितने अहम हैं, इसी पर आज का फोकस है। और इसे जानने के लिए अब आपको समझाते हैं बहुत आसान भाषा में। तो ग्रीन बॉन्ड कैसे निवेशकों की पहली पसंद करें, लेकिन पहले ग्रीन बॉन्ड है क्या। ग्रीन बॉन्ड से जो पैसा मिलता है वो एक ऐसा साधन है जिसकी वजह से जो ग्रीन परियोजनाएं हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हैं उसके जरिए धन जुटाया जाता है। यानी कि अब आपने जो पैसा लगाया बॉन्ड में उससे जो ब्याज आया उससे जो ग्रीन एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए पैसा दिया जाता है जिसके माध्यम से ये परियोजनाएं परिलक्षित होती हैं। अब इससे जो पैसा मिलता है तो जहां पर कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली योजना है, यानी अगर कहीं हाईवे है वहां पेड़ लगाने हैं, अंडरपास बनाना है, तो ये पैसा वहां डाइवर्ट कर दिया जाता है। अब ये योजनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। नवीकरणीय ऊर्जा से रिलेटेड, स्वच्छ परिवहन जिसकी सबको ज़रूरत है, स्थायी जल प्रबंधन। हम देख रहे हैं कि किस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गिरा, तो उस लिहाज से भी ग्रीन बॉन्ड बहुत अहम। ग्रीन बॉन्ड किस तरह का निवेश है, ये एक ऐसा निवेश है जहां जो तमाम इन्वेस्टर्स हैं उनको फिक्स्ड ब्याज दिया जाता है। और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड्स एसेट लिंक होंगे, यानी कि आपके एसेट मैनेजमेंट से लिंक्ड होंगे। अब एसेट लिंक बॉन्ड में क्या अच्छी बात है, अच्छी बात है कि पैसा जुटाना आसान है और एसेट लिंक होने की वजह से आपके एसेट्स का लिंक है ना ये, तो ये बॉन्ड सुरक्षित निवेश माने जाते हैं। सरकार की ओर से ग्रीन बॉन्ड पर आपको टैक्स छूट और टैक्स का क्रेडिट भी दिया जाता है और इसीलिए ग्रीन बॉन्ड्स को हरित निवेश कहा जाता है जिसमें तमाम जो विदेशी निवेशक हैं वो भी आकर्षित होते हैं। और सनराइजिंग सेक्टर्स कौन से हैं ग्रीन बॉन्ड के लिए, हम अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं और इस सेक्टर को मजबूत बनाने में ग्रीन बॉन्ड्स अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो लब्बो लुबाब ये है कि सरकार इन बॉन्ड्स को जारी करती है, एनएचएआई भी सरकार के अंडर आता है, आरईसी ने भी जारी किया था, आप इन्हें ले सकते हैं। और जब हम पोर्टफोलियो एक्यूमुलेशन की बात करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि भाई अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो उसके 5 हिस्से कीजिए, एक कुछ इक्विटी मार्केट में, कुछ एसआईपी में, कुछ ग्रीन बॉन्ड्स में लगाइए। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप कहीं मत जाइए और जुड़े रहिए हमारे खास शो इकोनॉमी टुडे के साथ।